बच्चे 9 बजे का क्लास जो है 5-7 मिनट लेट ही सही पर स्टार्ट होगा, आप लोग वेट करो। अभी वाला क्लास में कुछ टेक्निकल एरर आया था, बट जिस समय वो क्लास नहीं हो पाया, 9 बजे वाला क्लास होगा। सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्या मुझे सभी सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, यस मैम। गुड इवनिंग। यस मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए चलिए तो स्टार्ट करें, लेकिन अभी सभी आ तो जाएं तब स्टार्ट करें। तब तक आप लोग मुझे ये बताएं कि प्रैक्टिस कैसी चल रही है, और आप लोगों ने कल प्रैक्टिस करी क्वेश्चंस की? ओके, बढ़िया चल रही है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें? कहाँ से करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ये बताइए। अच्छा, आप लोगों को एक और अनाउंसमेंट देनी है। सभी को वैसे तो मिल गई होगी, लेकिन फिर भी सैटरडे को आप लोगों की क्लासेस हैं, और जो आप लोगों का होली फेस्टिवल है उसके रिगार्डिंग, और क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम भी है नेक्स्ट डे, 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक आप लोगों की क्लासेस नहीं होंगी, छुट्टी रहेंगी, ठीक है, ऑफ रहेगा आप लोगों का। और सैटरडे को आप लोगों की अब की बार क्लास होगी, तो क्लास के लिए सभी जरूर टाइम से ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा मेरा आज गला खराब है, तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो कम बुलवाएंगे, कोशिश करेंगे कम बुलवाएंगे, वैसे तो बोलना पड़ेगा ही। चलिए, तो कुछ ही स्टूडेंट्स के हैंड रेज है, तब तक जब तक सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन होते हैं हम बात कर लेते हैं। अभिकम माइक ऑन कीजिए बेटा। अभिकम। मैम, हाँ मैम, मैंने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के क्वेश्चंस करना चाह रहा था, तो मैंने भारतीय पब्लिकेशन में से जब चैप्टर खोला, वो चैप्टर कहीं दिख ही नहीं रहा था मेरे को इंडेक्स में। नहीं दिख रहा था? इंडेक्स में नहीं दिख रहा था? तो फिर इसका मतलब एलसीएम और एचसीएफ का जो चैप्टर है उसी में आपके क्वेश्चंस फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के ऐड होंगे। मैम, उसमें भी मैंने सारे क्वेश्चन देखे, उसमें एलसीएम पूछ रहा था कि टेल द एलसीएम ऑफ दिस एंड टेल द एचसीएफ ऑफ दिस। मुझे एक बार कंटेंट को भेजो बेटा, हेल्प सपोर्ट के नंबर पे आप मुझे भेजो कांटेक्ट करके, मैं एक बार चेक करती हूँ कि कौन सा है, ठीक है। कंटेंट का फोटो क्लिक करके या आस्क डाउट का जो ऑप्शन होगा उस पर मुझे भेज देना, ठीक है। अब मैं वहां चेक करती हूँ कि कौन सा चैप्टर एक्चुअल में, मैं वहां पर आंसर करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट किसका हैंड रेज था? वंश। अरे नींद आ रही है बेटा, फास्ट में से मूड होके आओ, फास्ट। नींद आ रही है बच्चा? बाकी स्टूडेंट्स सो गए हैं लग रहा है, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ चले? चलिए, विहान। विहान, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, आपकी वॉइस रिपीटेड हो रही है। ब्रेक हो रही है मेरी वॉइस? यस मैम। एक सेकंड, वंश क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? अनिरुद्ध, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? वैभव, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? मैम, आपकी वॉइस ना ब्रेक नहीं हो रही है, डबल टाइम सुनाई दे रही है। अच्छा, डबल टाइम सुनाई दे रही है। अभी वॉइस क्लियर है? यस मैम। ओके ओके, ठीक है। चलिए, कविश, क्या दिक्कत? कविश, कविश, कविश माइक ऑन करिए। कविश। इवनिंग मैम। फैक्टर खोला, फैक्टर एंड मल्टीपल क्वेश्चंस और कुछ समझ नहीं आ रहा।
क्या समझ नहीं आ रहा? वॉइस रुक रही है आपकी। पहले ईयरफोन सिर्फ गले में टांगने के लिए नहीं होता, कान में लगाने के लिए होता है। कनेक्ट करो फास्ट। आराध्या चौहान बोलिए। मुझे क्वेश्चन में डाउट था। कौन से क्वेश्चन में? मैं बुक के। कौन सा क्वेश्चन? which expression result in a value greater than 1? हाँ, दोबारा बोलो। Which expression result in a value greater than 1? बेटा क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं समझ आ रहा। चैट बॉक्स में लिख के भेजो। मैम या मुझे चैट भेज, डिसेबल्ड है। मुझे भेज दो आप, ठीक है? मुझे भेज दो बेटा, ठीक है? हाँ जी कविश बोलिए। मैम हाँ मैम मुझे एलसीएम के चैप्टर में जीसीडी कुछ समझ नहीं आ रहा। हम जीसीडी करके कुछ उसमें कुछ दिया था। एलसीएम का चैप्टर कराया नहीं है बेटा, आने तो दो। पेशेंस बनाए रखें। अभी हम फैक्टर्स और मल्टीपल कर रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ नहीं कर रहे हैं। जब चैप्टर आएगा तो हम समझ लेंगे। गलत डायरेक्शन में जा रहे सुनाई दे रही। बेटा। आप अभी हम एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर नहीं कर रहे हैं, हम फैक्टर्स का चैप्टर कर रहे हैं। जैसे ही एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर करेंगे हम आ जाएंगे, समझ आ जाएगा। और मेरी आवाज अगर आपको नहीं आ रही है तो नेटवर्क इशू है आपकी साइड, क्योंकि आपकी भी वॉइस मुझे ब्रेक होकर आ रही है। कनक बोलिए। कनक। हाँ? मैम नमस्ते। हाँ बोलिए, डाउट क्या है? डाउट नहीं, माइक ऑफ करो फिर। मैम ईयरफोन कहाँ है कनक? ईयरफोन कनेक्ट करो। मस्ती करनी है लेकिन पढ़ाई के साथ नहीं, मस्ती के साथ पढ़ाई करनी है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। फैक्टर्स हम लोगों ने समझ लिया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को प्राइम फैक्टराइजेशन या ब्रेकिंग ऑफ नंबर नहीं समझ आ रहा है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हम लोगों ने ब्रेकिंग ऑफ मेथड से सीखा है तो नहीं समझ आ रहा है। तो वो मैं कराती हूँ, लेकिन सबसे पहले हम सीख लेते हैं थोड़ा सा आगे का कंसेप्ट, यानी मल्टीपल को थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसको सीखेंगे दोबारा, ठीक है? और आज इस चैप्टर को करेंगे क्लोज। सॉरी। एक सेकंड। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को। चलिए तो हम लोग मल्टीपल्स को देखते हैं। अब ध्यान से इधर मुझे देख लो थोड़ी देर के लिए। मुझे पता है मेरी आवाज खराब होने की वजह से आप लोगों को सुनने का मन नहीं कर रहा है, सेम वैसे ही मुझे बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, ठीक है? लेकिन सुन लो, क्योंकि क्लास लगाई गई है तो आपको भी लेना पड़ेगा और मुझे भी लेना पड़ेगा, ठीक है? तो ध्यान से सुनो बच्चा। आप लोगों को करना है मल्टीपल्स। अब हम सीखते हैं थोड़ा सा मल्टीपल के बारे में। अब आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे बेटा, तो फैक्टर्स का मतलब तो सबको समझ आ गया ना कि कौन सा नंबर, कोई भी नंबर जिस जिस टेबल में आता है हम कहते हैं कि वो उसके फैक्टर्स है। इट मींस डिवाइजर ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, तो जो नंबर डिवाइड करता है उसको हम फैक्टर्स कह देते हैं, है ना? अब बात करते हैं थोड़ा सा मल्टीपल के बारे में। किसके बारे में? मल्टीपल के बारे में। और मल्टीपल में अगर हम देखें तो हमें कौन सा साइन दिख रहा है मैथ्स का? जल्दी से बताओ कि इसमें अगर मैं मल्टीपल में देखूं तो कौन सा साइन दिख रहा है मैथ्स का? हाथ पैर कुछ भी यूज करो, लेकिन ये बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है सभी को, है ना? यानी कि किसी भी नंबर को
मल्टीप्लाई से रिलेटेड कुछ होता होगा, फिलहाल के लिए ये समझते हैं कि मल्टीप्लाई से रिलेटेड कुछ होता होगा। अब मल्टीपल होता क्या है वो समझते हैं। जैसे मैं पूछूं कि मुझे 2 का मल्टीपल आप बताओ, मुझे किसका मल्टीपल बताना है? 2 का मल्टीपल बताना है। यानी 2 का मल्टीपल का मतलब ये होता है बच्चा कि 2 को अगर हम किसी भी नंबर से, मैंने ये नहीं बताया कि कौन सा मल्टीपल बताना है, मैंने बताया कि आप मुझे बताओ कि 2 का मल्टीपल क्या है। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम 2 को मल्टीपल का मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ एनी नंबर। अगर किसी भी नंबर के मल्टीपल की बात होगी तो हम उस नंबर के मल्टीपल को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई विद एनी नेचुरल नंबर। तो 2 को मैं किसी भी मल्टीपल को फाइंड करने के लिए मान लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर। मेरा मन किया मैंने 3 से किया, आपका मन कर रहा है 7 से करने को, 7 से भी कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 आ जाता है ना। यानी कि ये जो 6 निकला है ये क्या है? 6 is the multiple of 6 is the multiple of 2। 6 is the multiple of 2। लेकिन यहाँ पर 6 जो है वो 3 का मल्टीपल भी होगा, क्योंकि 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी 6 आता है ना। इसका मतलब जो टेबल्स होती है वो क्या होता है? मल्टीपल्स के टेबल होते हैं। 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 आता है, तो 2 का पहला मल्टीपल हो गया 2। अगर मैं बात करूं 5 का मल्टीपल बताओ तो जल्दी से बताओ 5 का मल्टीपल क्या होगा? हैंड रेज करना। 5 का कोई मल्टीपल बताना है। व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ 5? 1 मल्टीपल है ना, एक मल्टीपल बताना है। आर्यन पटेल बोलिए, आयांश सिंह बताइए, आयांश सिंह बताइए 5 का मल्टीपल बताइए कोई। आयांश सिंह मल्टीपल बताइए 5 का। मैम 50। 50, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कविश जल्दी से बताइए मुझे 6 का कोई मल्टीपल। आवाज ही नहीं आ रही बेटा, कैसे नेटवर्क में बैठे हो? लक्ष्य सहीम 5 का कोई मल्टीपल बताओ। सहीम 5 का कोई मल्टीपल बताओ। 5। दोबारा बोलो। 5। 5, वेरी गुड। लक्ष्य कोई मल्टीपल बताओ 5 का। दोबारा लक्ष्य माइक ऑन करिए, लक्ष्य माइक ऑन कीजिए। लक्ष्य लक्ष्य ईयरफोन में प्रॉब्लम है आपके, वायरिंग में इशू है, उसको कनेक्ट डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो। अभिक्रम बताइए 5 का कोई मल्टीपल। मैम 50। 50। प्राची 5 का कोई मल्टीपल बताओ। मैम 10। 10, वेरी गुड। वंश कुमार सिंह बताइए 5 का कोई मल्टीपल। अर्पित 5 का कोई मल्टीपल बताओ। दिव्या 5 का कोई मल्टीपल बताओ। दिव्या 125। 25, वेरी गुड। रेहानशी 5 का कोई मल्टीपल बताइए। मैम 25। 25। जयास 5 का कोई मल्टीपल बताइए, रिपीट नहीं होना चाहिए। जयस कुमार 5 का कोई मल्टीपल बताइए। फिफ्टी 55 क्या 5 का कोई मल्टीपल है? यस और नो, जल्दी से बताइए वर्णिका, क्या 55 5 का मल्टीपल है? यस और नो? नो मैम। नहीं है 55 5 का मल्टीपल। ठीक है विवान, 55 5 का मल्टीपल है या नहीं है? विवान नहीं है 55 5 का मल्टीपल। क्यों? 5 के टेबल में नहीं दिखता। लेकिन अगर 5 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या नहीं आता है? 5 को 11 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 55 नहीं आता है। तो ये 55 5 का मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब टेबल नहीं होता है कि आप लोगों को टेबल जितना याद है उतना, टेबल वहीं पर खत्म नहीं होता है बेटा।
अगर याद करने की बारी आएगी, कभी इन फ्यूचर में इंक्रीज किया जाएगा कि टेबल को अब सिर्फ 10 जा करने 20 क्या तक लर्न करना पड़े, तो टेबल वहां तक भी होते हैं। टेबल कभी खत्म नहीं होते, लर्न हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें 10 जा तक ही याद करने के लिए बोला जाता है। 5 को 11 से मल्टीप्लाई करना, इट मीन्स कि ये मल्टीपल है। 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर कोई नंबर आ जाता है तो ये मल्टीपल है 5 का। इसका मतलब 55 5 के टेबल से डिवाइड हो जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि फर्स्ट मल्टीपल की बात है, फर्स्ट मल्टीपल, इट मीन 7 को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7, तो क्या होगा, फर्स्ट का मतलब 1, सबको पता है, तो 7 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मींस 7 इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7। अगर यही बात हो जाएगी, बट पूछा जाएगा कि सेकंड मल्टीपल ऑफ 7, तो क्या करोगे, 7 का सेकंड मल्टीपल, इट मीन 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 इज द सेकंड मल्टीपल ऑफ 7। अगर यही बात होगी 13th मल्टीपल ऑफ 13th मल्टीपल ऑफ 9, 13th मल्टीपल ऑफ 9 का 13th मल्टीपल, इट मीन्स 13वां, है ना। तो इसका मतलब 9 को आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 13th मल्टीपल हो जाएगा, 13 का 13 9 जा, ठीक है। तो कितना होता है 117 इज द 13th मल्टीपल ऑफ 9। जल्दी से मुझे बताओ 6 का फिफ्थ मल्टीपल, फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 6, फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 6, राइट इन चैट बॉक्स, फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 6, फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 6, वेरी गुड। फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 6 इज द का मतलब 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट हो जाएगा 12 का 8th मल्टीपल, 8th मल्टीपल ऑफ 12, 8th मल्टीपल ऑफ 12, 8th मल्टीपल ऑफ 12, मल्टीपल ऑफ 12, तो 12 को हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाता है हमारा 96। तो 96 जो होगा वो 8 का, सॉरी 96 जो होगा 12 का 8th मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हम लोगों को दिखा, लेकिन क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट मल्टीपल, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल, फर्स्ट 5 यानी कि पहले 5 मल्टीपल की अगर हम बात करें तो 2 का फर्स्ट मल्टीपल होगा 2, 2 का सेकंड मल्टीपल होगा 4, 2 का थर्ड मल्टीपल होगा 6, 2 का फोर्थ मल्टीपल होगा 8 एंड 2 का फिफ्थ मल्टीपल होगा 10। देन आंसर इज 2 4 6 8 10, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट 5 मल्टीपल। और जब बात होगी इनके सम की, तो सम का मतलब प्लस, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 12 8 20 और 10 30, 30 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या थोड़े से अलग भी हो सकता है। आबाद महराज, चलिए, तो अगर किसी को डाउट है तो हैंड रेज कर लीजिए इतने में, नहीं तो हैंड को डाउन रखना है, ठीक है। हैंड को रेज कीजिए जिसको डाउट है, नहीं तो हैंड को डाउन रखना है। जिसको क्वेश्चन से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड डाउट है वही हैंड रेज रखेंगे। वेदिका बोलिए, वेदिका। मैम मैम आपने जो पिछला पढ़ाया था वो समझ नहीं आया। क्या पढ़ाया था? पहला जो पढ़ाया था वो समझ नहीं आया।
आज की क्लास में पहले या पहले की क्लासेस का आप पूछ रहे हो? आज की क्लास में मैम। मैंने बेटा पढ़ाया था अभी, मल्टीपल नहीं समझ आए? हम्म, 7 का थर्ड मल्टीपल की बात करो तो 7 को 3 से थर्ड का मतलब क्या होता है? थर्ड का मतलब क्या होता है? हाँ? मैम आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है? ईयरफोन बेटा क्यों नहीं लगाया? लगाया है तो बेटा मेरी हिम्मत नहीं है फिर कि मैं आपके डाउट्स आप लोगों को क्लियर करूं। जो ईयरफोन नहीं लगाएगा मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूं। आप लोगों को क्यों नहीं समझ आता है कि आप लोगों को ईयरफोन यूज करना होता है? बिकॉज इससे फोकस इंप्रूव होता है। चीजें आप लोग लगा के देखो, एक बार में समझ आएंगी। आप लोग बात ही नहीं सुनोगे तो कैसे समझ आएगा? पहले ईयरफोन लगा के आओ, उसके बाद डाउट क्लियर कराना। फटाफट भाग के लेकर आओ। दिव्या बोलिए क्या डाउट है? दिव्या समझ सकते हैं हम्म, और एक बार समझ सकते हैं। दोबारा बोलो, आपकी वॉइस अजीब सी आ रही है। मैम दोबारा बोल सकते हैं? दोबारा क्या बोलूं, समझाओ दोबारा? पहले तो वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। हाँ, वीडियो ऑफ क्यों था ये बताओ? मैम वो हेडफोन्स लगाने के लिए देखा, बैठ जाए। चोरी पकड़ी गई ना। एक बार में नहीं समझ आता है ना, कसम खाई हुई है आप लोगों ने कि नहीं ईयरफोन लगाने के लिए बोला है, नहीं करेंगे, है ना? जो ईयरफोन लगाता है उनके डाउट्स बहुत रेयर ही आते हैं और उनके आंसर भी प्रॉपर आते हैं। अपना नुकसान करो बेटा, मेरा नहीं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं 4 बार गले खराब में भी बोल दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग ना ये चक्कर में वाक्यों का नुकसान करते हो। तो आप बात तो नहीं मान रहे हो, है ना? तो आप बात नहीं मान रहे हो, लेकिन कम से कम जो बात मान रहे हो उसको उनको तो पढ़ने दो। देखो, मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब होता है सिंपल सी बात, मल्टीप्लाई। अगर मुझे बोला जाता है कि आप किसी भी नंबर का मल्टीपल बताओ, यानी मल्टीपल फाइंड करो, तो आपको करना क्या है बच्चा? सिंपल सी बात, अगर मेरे को बोला जाता है 7 का मल्टीपल बताना है, या मुझे बोला गया है 8 का मल्टीपल बताना है, या मुझे बोला गया 9 का मल्टीपल बताना है, तो जब किसी भी नंबर का मल्टीपल मुझे बताना है तो सिंपल, मुझे 9 का मल्टीपल बताना है ना, कोई भी बोला जाएगा तो मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि 9 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 18 आ जाएगा। यानी कि 18 जो है वो मल्टीपल है। 18 इज द मल्टीपल ऑफ 18 जो है वो मल्टीपल है 9 का, क्योंकि 9 को मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 18 फाइंड किया है। तो क्योंकि मैं 9 के मल्टीपल की बात कर रही थी, तो यहाँ पर 18 जो हो गया वो 9 का मल्टीपल हो गया। इट मींस जो भी नंबर 9 के टेबल में आ जाए उसको हम मल्टीपल कह देते हैं। मैंने कहा आपको 3 का मल्टीपल बताना है। क्या बताना है? 3 का मल्टीपल बताना है। तो आप क्या करोगे? 3 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मेरा मन कर रहा है मैं 26 से कर दूं, तो 26 से कर लो। अब ये 26 से करोगे तो इसको कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा? 78। तो ये हो जाएगा आपका 3 का मल्टीपल। 78 3 का मल्टीपल हो जाएगा। समझ आया बच्चा? क्लियर है? तो यानी मल्टीपल फाइंड करने के लिए मुझे सिंपल सी बात, मुझे अगर सिर्फ बोला गया है कि आपको मल्टीपल बताना है तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन मन तो चंचल है ना? अब क्वेश्चन अगर आ जाए कि मल्टीपल बताओ तो कोई 1 से करेगा, कोई 2 से करेगा, कोई 4 से करेगा, और ऑप्शन तो सिर्फ 4 है हमारे पास। लेकिन अगर 10 स्टूडेंट है तो 10 मल्टीपल हो सकता है, लाख स्टूडेंट्स है तो लाख मल्टीपल हो सकता है। तो लेकिन ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, है ना?
तो इसीलिए क्वेश्चन को कुछ लिमिटेड कर दिया गया है। लिमिटेड के लिए हमें बोला जाता है स्पेसिफिकली कि मुझे क्या करा गया है, सिर्फ आपको बताना है कुछ स्पेसिफिक क्लास। जैसे आपको बोल दिया जाए थर्ड मल्टीपल ऑफ 9 बताओ, थर्ड मल्टीपल ऑफ 9, 9 का थर्ड मल्टीपल, थर्ड मीन्स सबको पता है 3 होता है। दिव्या ये बहुत बढ़िया है, वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए। 9 का 3 मल्टीपल, 9 3 जा 27, तो 9 के थर्ड मल्टीपल की अगर बात होगी तो थर्ड का मीन्स सबको पता, ऑर्डिनल नंबर सबको आता है ना, ऑर्डिनल नंबर सबको आता है ना, यस। तो बस ऑर्डिनल नंबर से आप उनका नंबर निकालोगे और मल्टीपल निकाल दोगे। जैसे अगर मैं पूछूं कि चलो जल्दी से मुझे बता दो सेवेंथ मल्टीपल ऑफ 9, सेवेंथ मल्टीपल ऑफ 9, राइट इन चैट बॉक्स फास्ट, सेवेंथ मल्टीपल ऑफ 9, 9 का सेवेंथ मल्टीपल, 9 का 7वां मल्टीपल आपको बताना है, अजूबा नहीं बताना है, मल्टीपल बताना है। कोई 7वां अजूबा बता रहे हो? 63, वेरी गुड। तो मुझे अगर क्या करना है, 9 का 7वां मल्टीपल बताना है, तो 9 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 9 7 जा 63, तो 63 इज द करेक्ट आंसर। ध्रुव प्रताप 3 दोबारा कहां से आया, 363 कैसे हो गए? क्लियर है सभी को? हाँ सुनो, हाँ वेरी गुड। चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को और बढ़ाया जाए, तो चलिए कुछ क्वेश्चन की तरफ हो जाए। अब तो किसी को डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से, अगर है तो जल्दी से हैंड रेज कर लो, नहीं तो फिर खेलते हैं। बोलो मजे आ गए है ना, खेलने के लिए तो हम पढ़ाई करते हैं। चलिए क्वेश्चन इज, बोल दे रही हूं मैं, बढ़िया क्वेश्चन है। जिसके पास भारतीय पब्लिकेशन की बुक है आप वहां से भी देख सकते हो, आंसर नहीं क्वेश्चन। लेकिन चलो फिलहाल अभी मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ तो बोर्ड से देखो। मैं पोल दे रही हूँ, ठीक है, पेशेंस रखना सभी स्टूडेंट्स। लीजिए टाइमर स्टार्ट। सभी का आंसर आना जरूरी है बच्चा।
चलिए वेरी गुड, 43 स्टूडेंट्स जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट बी ऑप्शन पे हैं, 12 स्टूडेंट सी पर हैं और 6 स्टूडेंट डी पर हैं। बाकी स्टूडेंट्स ने आंसर नहीं दिया है। ओके, ए ऑप्शन कह रहे हो सभी। तो सिंपल सी बात है, अभी जस्ट बताया था कि मुझे बताना क्या है, 35th। 35th का मतलब 35th मल्टीपल ऑफ 43। तो इसको मैंने सॉल्व कर देना है। 35 की मल्टीप्लिकेशन 43 से करनी है। 5 3 जा 15, 1 कैरी, 3 3 जा 9, 5 29, 33, 3 4 जा 12 और 3 15, 1505 इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट। ठीक है, जो मेथड सिखाया है वही मैंने यहाँ पर यूज किया है ना। मुझे वैसे 35 का टेबल भी आता है। शिवांश मिश्रा, नहीं समझ आया? नहीं आया ना? हैंड रेज करो जरा। आवाज आ रही है शिवांश? यस मैम। बेटा समय पर ज्वाइन हुए थे क्लास में? यस मैम। पक्की बात? तो क्या समझ नहीं आया इस क्वेश्चन में? चलो मुझे ये एक्सप्लेन कर दो। 30 ईयरफोन कहाँ है? मुझे कभी भी कोई ऐसा स्टूडेंट जो डाउट पूछते हुए दिखता है वो विदाउट ईयरफोन वाला ही दिखता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ईयरफोन वाला, बहुत रेयरली पूछता है। आप लोगों को क्यों नहीं समझ आ रहा है? अभी मैंने कुछ कहा था, सुना था बेटा शिवांश? सुना था? यस और नो, मुंडी हिलाओ। सुना था तो फिर समझ नहीं आया था? क्यों आप लोग गलत ऐसा करते हो? चलिए, 35th का मीन्स होता है 35th। 35th का मतलब 35 होता है। मुझे 35 मल्टीपल बताना है 43 का। तो 43 की मल्टीप्लिकेशन 35 से कर दो। 35 3 जा कितना होता है? 105। 5 लिखा, 10 कैरी। 5 लिखा, 10 कैरी, 10 कैरी। 35 4 जा कितना होता है? 140 और 10 हो गया 150। तो आंसर इज 1505। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। समझ आया? चलिए, ये है आपका 35th मल्टीपल ऑफ 43। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोगों को वैसे ही करना है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से और पोल में पूछती हूँ, ठीक है? तो सभी तैयार हो जाएंगे? बढ़िया। चलिए सॉल्व कीजिए फास्ट।
वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। कितने स्टूडेंट्स का करेक्ट हुआ? ये क्या आप सभी सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? एक बार माइक ऑन करवा देती हूँ, है ना, माइक ऑफ होगा। एक बार जल्दी से मुझे बताइए, वॉइस क्लियर है सभी को? वॉइस क्लियर चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो बेटा टेक्निकल इशू की वजह से डिजिटल बोर्ड से मुझे शिफ्ट होना पड़ गया, है ना, वॉइस रुक गई। चलो कोई नहीं, कंटिन्यू कर लेते हैं यहीं से अपनी क्लास को। हम लोग कर रहे थे बेटा मल्टीपल, है ना। मल्टीपल यानी कि किसी भी नंबर के मल्टीपल की अगर हम बात करें तो मल्टीपल हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है। कुछ फैक्ट्स होते हैं। अगर हम बात करें सबसे जीरो की, तो अगर हम देखें तो जीरो जो होता है वो सभी नंबर का मल्टीपल होता है। जीरो इज मल्टीपल ऑफ, नोट में सभी लिख लेंगे इस पॉइंट को, जीरो इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो ही आता है। तो एवरी नंबर, किसी भी नंबर का अगर मैं बात करूँ कि जीरो के सभी नंबर के मल्टीपल होते हैं, तो इस लाइन को आप लोग वहां पर ट्रू लिखना, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जैसे हमें स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन का एग्जाम में है कि ज्यादा आ रहा है, इसीलिए मैंने ये पॉइंट स्पेशल नोट में आप लोग लिख लो कि जीरो इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। हाँ, लेकिन एक और पॉइंट लिख लो कि अगर बात होगी पॉजिटिव मल्टीपल की, है ना, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो आप सभी को पता है कि जीरो जो होता है ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो जीरो जो होता है
तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर की, सॉरी मल्टीपल की अगर बात होगी तो वो जो नंबर होता है नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स जो है स्पेशल नोट्स में लिख लेना मल्टीपल के। जयस कुमार माइक ऑन कीजिए, क्या दिक्कत है बेटा, बोलिए क्या डाउट? नो मैम, मेरा कोई डाउट नहीं है। ओके ठीक है, चलिए तो ये 2 पॉइंट्स अभी ध्यान रखेंगे। कनक क्या डाउट बोलिए? मैम जो अभी आपने जो क्वेश्चन दिया था पोल में, वो मेरे को समझ नहीं आया। मैम आपकी बात आ रही थी इसीलिए। 4 ऑप्शन थे आई थिंक, एक था 85, दूसरा ऑप्शन था 119, थर्ड ऑप्शन शायद था 187 और फोर्थ ऑप्शन था 194, है ना? ऐसा ही था। और पूछा गया था कि इसमें जो नंबर है वो मल्टीपल नहीं है 17 का, 17 का मल्टीपल ना होना, 17 के टेबल पे ना आना। तो सब 85 13 के टेबल पे आता है, यस और नो बताओ? टेबल याद किया टेबल का ना? नो मैम। ये बढ़िया किया आपने। कितनी बार बोला है आप लोगों को टेबल्स याद करना जरूरी है। अब क्या मैं क्लासेस लेना बंद कर दूं, क्लास में लर्न करवाऊं? सब लोगे ऐसे में चैप्टर्स आगे बढ़ते जा रहे, टेबल्स भी याद नहीं है आप लोगों को। 17 5 का 85 होता है, 17 के टेबल में 119 भी आता है, तो ये भी मल्टीपल है। और क्वेश्चन था कि कौन सा मल्टीपल नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत। 187 को देखोगे, चेक कर लो 17 से डिवाइड करके फिर, और 17 से डिवाइड करना एक बहुत ही बड़ा टास्क है, क्योंकि सारे नंबर को डिवाइड करना दिक्कत है। टेबल्स आएगा तो इजीली कर पाओ। अब इसको डिवाइड करके देख लो, तो 17 1 था 17, 1 बच गया, 17 1 था 17 11, तो ये भी 17 के टेबल में हो गया, तो ये भी ऑप्शन गलत है। जब 4 में से 3 ऑप्शन गलत हो गया तो एक ही ऑप्शन तो सही होगा। ठीक, या तो आपके पास चॉइस है कि 4 में से एक को सही प्रूव कर दो, हो गया। चाहे 4 में से 3 गलत प्रूव हो गया तो एक ऑटोमेटिक सही हो जाता है। ठीक है, मैम मेरे को मल्टीप्लाई की जो आपने ट्रिक बताई थी वो भी समझ नहीं आई है। क्या मल्टीप्लाई की ट्रिक नहीं आई समझ आई थी? रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, जाके देखो उसको एक बार। रिकॉर्डिंग्स इसीलिए होती है बेटा कि कभी जब भूल जाते हो तो रिवाइज करने के लिए, उसको रिवाइज करो, यूज करो। ठीक है, और ये भूल ही जाओगे अगर यूज नहीं करोगे तो। चलिए, और किसी को डाउट है जरा तो हैंड रेज कर लीजिए। आवान क्या डाउट है? गुड इवनिंग मैम। बोलिए। मैम आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। अभी वॉइस कट रही है? जी मैम। काव्यांशी आपको मेरी वॉइस क्लियर है? बाकियों को क्या वॉइस क्लियर है या सभी को वॉइस कट रही है? क्या वॉइस? योर वॉइस इज ब्रेकिंग, माय वॉइस इज क्लियर। क्लियर है बेटा, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं क्लियर है, एक आधा कह रहे हैं ब्रेकिंग, तो हो सकता है कि मेरी आवाज वैसे भी ब्रेक हो रही है, इस वजह से भी बोल रहे हो कि ब्रेक हो रही है। वैसे एक्चुअल में मेरी आवाज एक्चुअल में ब्रेक हो रही है ना, नेटवर्क की वजह से नहीं, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है मेरे गले की वॉइस वजह से। रुक रुक के कभी वाइब्रेट हो रही होगी, तो वो एक्चुअल में हो रहा है, वो कोई नहीं ठीक कर सकता है ना, अभी तो भगवान जी भी नहीं करेंगे। चलिए, तो ये मल्टीपल है बेटा। अब कुछ पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं ताकि हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाए। अब कुछ पॉइंट होते हैं कॉमन से रिलेटेड, जैसे फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़ा तो कॉमन फैक्टर्स हो सकते हैं, मल्टीपल पढ़ा तो कॉमन मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो ये बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कॉमन मल्टीपल, क्योंकि अभी हम मल्टीपल पढ़ा है तो कॉमन मल्टीपल पढ़ लेते हैं। कॉमन मल्टीपल, कॉमन के लिए हमेशा याद रखना, अब अगर मैं पूछूं कि बताओ मुझे कि क्या है आपके पास कॉमन, तो ऐसा कुछ नहीं बताओगे, है ना। मतलब कॉमन का मतलब जो मेरा है वो तेरे पास भी है, जो तेरा है वो मेरे पास भी है, मतलब सेम टू सेम। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि लड़के और लड़कियों में क्या चीज कॉमन है, तब हमारा पॉइंट हो सकता है। बातें ही कर लो पंच,
फिर डाउट पूछ लेना, ठीक है वंश? नहीं सुन रहा वंश, ध्यान क्लास में है, क्लास में हो वंश चौरसिया? वंश चौरसिया क्लास में हो? वंश चौरसिया क्लास में हो? क्लास में हो? डिलीट करना पड़ेगा, क्लास से लीव करवा दूं? कितने देर से दे रही हूँ मैं, कहाँ कर रहे हो? कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है जो इसमें भी हो उसमें भी हो। अगर बात करें कि कौन सा कॉमन मल्टीपल है 2 और 3 के बीच में, है ना? कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और 3, कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और 3, तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो सबसे पहले कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और 3, ठीक है? तो 2 के टेबल लिखो, 2 4 6 8 10 12 14 सो ऑन, क्योंकि टेबल कभी खत्म नहीं हो सकते। बात करें 3 के मल्टीपल की, तो 3 6 9 12 15 18, फिर उसके बाद सो ऑन कभी खत्म नहीं हो सकते। तो कॉमन की पूछी जाएगी कि बताओ कि दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, तो कॉमन मल्टीपल के लिए ध्यान से देखिए कि कॉमन यानी कि जो इसमें भी हो, जो इसमें भी हो, जो इसमें भी हो, इसमें भी हो। देखा जाए 2 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 4 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 6 इसमें है और इसमें भी है। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 2 और 3 के बीच में कौन सा हुआ? फर्स्ट मल्टीपल कॉमन जो हुआ वो है 6। अब बात करें सेकेंड कॉमन मल्टीपल की, तो इसमें नहीं है, 10 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 12 इसमें लेकिन इसमें भी है, यानी कि दूसरा कॉमन मल्टीपल जो मिल गया मुझे वो 12 मिल गया। इसके बाद और जाओगे बेटा, तो यहाँ 18 और फिर दूसरा यहाँ पे आया था 18, मतलब दोनों में ही 18 आ गया हमारा तीसरा कॉमन मल्टीपल। और ऐसे ही ये चलता जाता है, जब तक आप मल्टीपल आगे लिखते जाओगे वैसे ही ये चलते जाएंगे। समझ आया? तो कभी भी जब बात होगी कॉमन मल्टीपल की, तो एक का मल्टीपल लिखो, दूसरे का भी मल्टीपल लिखो, जो दोनों में कॉमन दिखे, जो दोनों में हो, वो क्या हो जाएगा? कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। सिंपल। सेम ऐसे ही फैक्टर्स के भी होते हैं, ठीक है? और इसी से रिलेटेड थोड़ा आगे हम अगर जाते हैं तो फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो नेक्स्ट है एलसीएम एंड एचसीएम, ठीक है? चलिए, तो क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? तो ये बात हो गई कॉमन मल्टीपल की, सभी नोट कर लेंगे। अब जरा बात कर लेते हैं कॉमन फैक्टर की। जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि कॉमन फैक्टर बताओ, जरा कॉमन फैक्टर बताओ 6 एंड 12 के बीच में आपको क्या बताना है? कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले 6 के फैक्टर लिखो, है ना? फैक्टर्स ऑफ 6 पहले बताइए जरा क्या होगा। तो 6 के फैक्टर 1 2 3 6 होगा। अब फैक्टर्स ऑफ 12 बताइए जरा। तो फैक्टर्स ऑफ 12 जो होगा वो क्या होगा? 1 2 3 4 6 एंड 12। और अगर मैं पूछूं कि कॉमन फैक्टर बताओ, तो कॉमन का मतलब जो इसमें भी हो और जो इसमें भी हो, दोनों में हो। तो जरा जल्दी से बताओ, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है। तो ये हो गया कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 12, और ये होगा कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। तो ऐसे ही हमारा कॉमन मल्टीपल का क्वेश्चन और कॉमन फैक्टर का क्वेश्चन सभी नोट कर लेंगे, और जिसको डाउट है वो डाउट पूछ लेंगे। प्रियांशु क्या डाउट है, बोलो बेटा। मैम आपकी वॉइस बार बार ब्रेकिंग हो रही है। गरिमा मेरी वॉइस क्लियर को? गरिमा यस मैम। ओके, अब हम क्या डाउट है, बोलो गरिमा। मैम कॉमन फैक्टर नहीं समझ आया।
बेटा फैक्टर देखो, कॉमन फैक्टर में क्या करना है, 6 का फैक्टर देखना है, 12 का फैक्टर। तो फैक्टर लिखना तो आता ही है ना, 6 का और 12 का लिख लोगे, बोलो यस मैम। लिख लोगे फैक्टर्स। अब मुझे देखना है कॉमन, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, 6 में भी हो और 12 में हो। तो बताओ 1 6 में है क्या, 12 1 में होता है, 12 में होता है? यस मैम। यस, तो 1 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 12। सेकंड बात आती है 2 की, तो 2 तो 6 का फैक्टर होता है, दूसरा 2 के 12 का फैक्टर होता है। यस, देन 2 इज आल्सो अ कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 12। 6 देखिए 3 and 3, 3 is also a common factor of 6 and 12। एंड देन आ गए 6 पे, 6 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो यस 6 is also common factor of 6 and 12। क्लियर? ओके मैम, थैंक तो कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल में सिर्फ ये देखना है कि फैक्टर भी लिख ले, है ना, और दोनों में जो रहे, और 3 नंबर का भी हो सकता है, तो तीनों में जो है उसको हम कॉमन कहेंगे। मल्टीपल में भी सेम चीज है, मल्टीपल लिख लो और जितने भी पहले बोलेंगे, कभी कभी बोला जाता है राइट फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल, तो फिर उतना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों में क्या क्या कॉमन है वो चेक कर लो, जो दोनों में हो उसी को हम कॉमन कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया सभी को, क्लियर है सभी को? चलिए, तो अब आप लोगों का होमवर्क है बच्चा, आप लोगों को भारतीय पब्लिकेशन की बुक से फैक्टर्स एंड मल्टीपल के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिस, गुड नाइट एवरीवन।